Now today we are doing question number 3rd, 4th and 5th of this exercise 1.2. Yesterday we finished up to question number 2 and today we are taking 3, 4, 5. In 3, 4, 5 some special function which you read in class 11 definition, but today we will prove 1 or 2 condition on these special type function whether they are 1 or 2 or not. So Sakshi Rawat, read out question number 3rd. Prove that the greatest integer function f such that r to r given by fx is equal to Greatest integer x. Fx equal to greatest integer x is neither 1 or nor onto is neither 1 nor onto. neither 1 nor on. We have to prove this. तो पहले हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ क्वालिटी पता होगी, उसकी डेफिनेशन पता होगी, तभी तो बता पाएंगे 1 और 2 है कि नहीं. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर से आप क्या समझते हो? इंटीजर क्या होता है? माइनस, प्लस और 0, है ना? These all numbers are said to be integers. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी हमें सबसे बड़ा इंटीजर चाहिए, ग्रेटेस्ट. तो सपोज मैंने आपको 1.9 दिया और ये ग्रेटेस्ट का सिंबल लगा है, तो आपको मैंने कहा भाई आप कौन से इंटीजर को पे 1.9 का आंसर क्या लिखेंगे? तो आपने कहा सर 1 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है और 1.9 2 के बहुत करीब है. तो अगर आप 2 लिखते हो तो ये गलत हो जाता है क्योंकि आप राउंडिंग ऑफ कर, राउंडिंग की तो बात ही नहीं हो रही. हमारी बात है ग्रेटेस्ट इंटीजर से. तो आप यहां से शुरू करें और 1.9 तक चले, तो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आपके रेंज में आया जो ग्रेटेस्ट है? अब 2 तो आया नहीं क्योंकि वहां तक तो आप पहुंचे ही. तो आप इस 1.9 को क्या आंसर लिख दोगे? 1, क्योंकि 1 तो आपने क्रॉस करा तभी तो 1.9 तक पहुंचे होंगे. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1. जो बच्चा 2 लिखेगा वो गलत होगा. अगर सर 1.7 होता तब क्या लिखते? 1.7 होता तो 1, 1.8 होता तो 1. तो अब क्वेश्चन उठा कि सर 1 और 2 के लिए तो एक इमेज आनी चाहिए. अब आपने यहाँ रियल नंबर लिखे और यहाँ भी रियल नंबर लिखे. क्यों? क्योंकि उसने कहा r to r है. We have given f r to r. तो यहाँ भी हमने रियल नंबर लिखे, वहां भी रियल नंबर. रियल नंबर में पॉइंट भी हो सकते हैं, तो हमने लिखा 1.5, 1.9, 1.7, 1.8 और आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करना है तो क्या आ रहा? 1. तो अब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1. तो ये कौन सा फंक्शन हो गया? मैनी 1. और हमें चेक क्या करना था? 1, 1. तो हमारी कंडीशन तो फेल हो गई, यानी ये 1, 1 है नहीं. ये कौन सा है? मैनी 1. अब सर इसे बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखें? अगर हमने ऐसे लिखा तो तरीका ये भी ठीक है, बट क्या पता है बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स पूरे ना मिले क्योंकि आप 11th क्लास की तरह समझा रहे हो. आपको लिखना क्या चाहिए? इसको कुछ ऐसे लिखना चाहिए, fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x. फिर लिखा आपने f 1.5 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट 1.5 इज इक्वल टू 1. ग्रेटेस्ट 1.5 को तो 1 ही बोल सकता हूं. फिर f 1.9 इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट 1.9 इज इक्वल टू 1. फिर इसके बाद लिखूंगा हेंस द इमेज ऑफ 1.5 एंड 1.9 इज 1. सो इट इज मैनी 1, इट इज नॉट 1. नाउ फॉर onto. As we know function map r to r, हमें ये देखा r to r में मैपिंग है. अब हमें onto की कंडीशन देखनी है. In onto the elements of codomain must have pre-image. भाई वहां कोई खाली ना छूट जाए कोडोमेन. तो अब आपने कहा सर आपने 1 ये बोला ये रियल है और इधर भी बोल रहे हो आप रियल है, तो इधर का 1.5, 1.6. Now come to onto condition. We are saying this is R set and this is also R set. R means real number.
एंड वी वांट टू चेक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑन टू और नॉट। ऑन टू के लिए हमें कोडोमेन में सारे एलिमेंट जितने भी हैं उनकी यहाँ प्री इमेज होनी चाहिए। तो अब सपना जी बोल रही कि यहाँ भी 1.5 है, हाँ, तो ये किसकी इमेज है यहाँ से? है ही, क्योंकि 1.5 का तो 1 चला गया, 1.6 का भी 1, तो ये 1.5 किसी से कवर ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे तो इंटीजर चाहिए। जो आंसर आएगा ना इस तरफ से वो इंटीजर आएगा, क्योंकि फंक्शन तो इंटीजर मांग रहा है। अब हमारे यहाँ पॉइंट जो है वो तो छूट जाएंगे, वो तो इंटीजर है ही नहीं। जो इधर पॉइंट डेसिमल वाले नंबर हैं उनकी यहाँ इमेज हो ही नहीं, प्री इमेज हो ही नहीं सकती। प्री इमेज होने के लिए यहाँ इंटीजर ही चाहिए हमें, क्योंकि क्वेश्चन ही इंटीजर पे है पूरा डिपेंड। तो देयर इज no n1, no x belongs to R which have image 1.5, 1.6 in codomain। तो वो कह रहा है कि ये किसी की इमेज नहीं हो रही। जो x belongs to R means इधर डोमेन, इस वाले R की बात कर रहा है, ये वाला, और ये कर रहा है कि भाई कोडोमेन में इनकी कोई इमेज, प्री इमेज नहीं है, तो ये किसी की इमेज नहीं है। 1.5, 1.6 एक इमेज नहीं है किसी की मतलब यहाँ से कोई नंबर नहीं है जिसकी वो इमेज हो। तो इधर से तो मैन्युअल हो रहा और इधर से वो ऑन टू नहीं हो पा रहा। ऑन टू नहीं है तो फिर क्या है? इनटू। इस फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए? मैनी वन इनटू फंक्शन। अब बोर्ड में आपके पास क्या आ गया? प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज मैनी इनटू फंक्शन, और आप रट के चले गए 1 1 ऑन टू नहीं होता, वहां लिख रहे नहीं होता। पहले देख लो क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या है। 1 1 ऑन टू है तब ठीक है, आप सही है, नहीं हो सकता। तो मैनी वन इनटू है तो हो सकता है, वो तो दिख ही रहा है। समझ गया दोनों में डिफरेंस? F मैप R to R, R to R, यानी R to R तो ले लें। दूसरा फंक्शन इज mod x, function we are taking mod x. Mod x have two answers, one is negative x and other one is positive x। कह रहा है कि इसके दो आंसर आएंगे, पॉजिटिव x और नेगेटिव x। नेगेटिव x तब आएंगे जब आप लेस देन 0 लोगे, x लेस देन 0, और पॉजिटिव x तब आएंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 पे भी पॉजिटिव लेंगे। अब हमें चेक करना है कि दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और नॉट। तो अगर हम ग्रेटर देन 0 लेंगे या इक्वल टू 0 लेंगे तो 0 की इमेज क्या आएगी? 0, 1 की इमेज 1, 1.5 की इमेज 1.5, तो 1 1 है कि नहीं? In R real number we have 0, -1, -2, -3 and dot dot point also there, 1 2 3 जो भी पॉइंट डेसिमल नंबर आप ले सकते हो। दिस इज रियल नंबर। अब लेकिन आपने 0 से कम वाले ले लिए, -1 ले लिया मॉड के अंदर, तो -1 का आंसर क्या आना चाहिए? 1। यानी जो -1 की इमेज बन रही वो भी किस पे जा रही? 1, और 1 की इमेज भी किस पे जा रही? 1। वो कह रहा है माइनस ले सकते हो आप x को, लेकिन जब उसका मॉड करोगे तब तो आपको पॉजिटिव ही आनी चाहिए। फिर -2 है, -2 आपने लिया लेस देन 0, नेगेटिव ही ले लिया, लेकिन जब उसका मॉड करा तो आंसर आपको पॉजिटिव मिल गया। तो -2 की इमेज भी किस पे है? 2 पे, और +2 की इमेज भी किस पे है? 2 पे। तो 1 1 के लिए तो भाई 1 का आंसर 1 होना चाहिए, यहाँ 2 का आंसर 1 पे जा रहा है, तो इसलिए हमारा कौन सा बन गया? मैनी वन, नॉट 1। तो सर इसको लिखे कैसे? इसको लिखना चाहिए f -1 इज इक्वल टू मॉड -1 इक्वल टू 1, और फिर f +1 इज इक्वल टू +1 इक्वल टू 1। तो अब हमारा -1 1 के बराबर तो नहीं है, लेकिन f -1 f1 है।
तो इसलिए मैनी वन, ये फंक्शन क्या है, मैनी वन, नॉट वन वन। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फंक्शन में पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देना f(x) इक्वल्स टू mod x। तब इसके बाद लिखोगे f इज नॉट वन वन, इट इज मैनी वन। ऑन टू के लिए वी हैव टू चेक कोडोमेन। कोडोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट ना हो जिसकी प्री इमेज ना हो, और हमारे यहाँ सो मेनी नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स हैव नो प्री इमेज, उनकी इमेज है ही नहीं। -1, -2, -3, ये इधर से किसी की भी इमेज नहीं। क्यों? क्योंकि ये माइनस, इसका आंसर सबका प्लस आ, ये मॉड x, तो ये प्लस कर देना माइनस को भी, तो इधर के माइनस लिंक ही नहीं हो पा रहे। अब क्वेश्चन उठा कि सर इसको लिखना कैसे है, तो हमने लिखना है इन देयर, लिखे जरा, देयर इज नो x बिलोंग्स टू R हैव इमेज -1, -2, -3 इन कोडोमेन। मैं कह रहा कि भाई डोमेन में, आर मतलब डोमेन वाला, इसमें कोई भी x ऐसा नहीं है जिसकी इमेज ये हो, -1, -2 जो इसमें, हेंस इट इज नॉट ऑन टू। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इस फंक्शन को हमें प्रूफ करना है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं, वी हैव टू चेक। तो बहुत से बच्चों को सिग्नम फंक्शन, जैसे इसने बहुत शॉर्टकट में दिया, आपको क्या लिखा होगा, कुछ ऐसे लिखा होगा, f(x) इज इक्वल टू ब्रेसेस, यहाँ क्या लिखा होगा, 0, -1, और आगे क्या कंडीशन है, क्या है, x ग्रेटर देन 0, और ये इक्वल टू 0, और ये लेस देन 0। बस इतनी बात कही होगी और कुछ, और इतने से देखने से तो हमें सीधा सीधा पता चल रहा कि ये 1 1 हो ही नहीं सकता। भाई ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 पे 1 लिखना है, तो आपने 1.2 लिखा, उसको भी 1 लिखो। आपने 3 लिख दिया, उसको भी 1 लिखो। कह रहा है ग्रेटर देन 0 लिखा तो 1 ही आंसर आएगा। अब ग्रेटर देन 0 तो कई नंबर्स है, किसी ने 10 लिखा, किसी ने 20 लिखा, किसी ने 100 लिखा, सबका आंसर 1 है। अब आपने कहा सर 0 लिखा, तो 0 पे 0, तो चलो 0 पे तो एक आंसर मिल रहा, 1 1 0 पे हो रहा, पर हमें तो सभी पे 1 1 चाहिए ना। अब किसी ने लेस देन 0 लिखा, -1 लिखा तो -1 आया, किसी ने -2 लिखा तो भी -1 आया, किसी ने -3 लिखा तो भी -1 आया, लेस देन 0 पे यही आंसर है। तो सर फंक्शन क्या है, अरे मैनी वन तो है, पर ये है क्या, ये पीछे लॉजिक क्या चल रहा है, ये यही क्यों आ रहा है, हाँ फिर क्या था, mod x/x, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो ऐसा है, f(x) इक्वल्स टू mod x अपॉन x। अब आपने -2 रखा, तो -2 को क्या कर देगा, प्लस, और नीचे तो -2 ही रहेगा, उसको तो नहीं कर सकते प्लस, तो 2 अपॉन -2 कट करके -1। आपने -10 रख दिया, -10 को कर देगा +10, और नीचे नेगेटिव को कर नहीं सकता, तो 10 अपॉन 10 कट करा -1, तो हर किसी का आंसर क्या आएगा, -1 लेस देन। अब आपने ग्रेटर ये वाली चेक करा, यहाँ 20 रख दिया, तो 20 ऊपर और 20 नीचे, 20 से 20 कट करा हुआ, 40 रख दिया, पॉइंट रख दिया, भाई जो ऊपर रखोगे वही नीचे कट के पर। तो मेन कहानी ये, फंक्शन ये है और आंसर ये। R to R में ऑन टू चेक करने के लिए आपको क्या नहीं मिल पा रहा, जो और नंबर है 2, 3, 4, वो किसी की इमेज नहीं, इमेज केवल क्या है 1, -1 और 0। तो R में तो कई चीजें, वो तो और किसी की इमेज है ही नहीं जो और नंबर, इट मींस ये ऑन टू हो ही नहीं सकता, कुछ नंबर तो छूट गया, समझ गए। तो ये चीज आपने खुद करनी है।